राम राम जी। राम रामचंद्र जी प्राचीन भारत में अवतरित भगवान हैं। हिंदू धर्म में राम विष्णु के 10वें अवतारों में से 7वें हैं। रामायण नामक ग्रंथ में भगवान राम के विषय में पूर्ण जानकारी दी गई है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। खास तौर पर उत्तर भारत में राम बहुत अधिक पूजनीय हैं। तो आइए जानते हैं श्री राम जी की माया। तुम्हो पावक महु करहु निवासा, जोर लगी करूं निशाचर नासा। राम जी ने सीता जी से कहा, जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो, क्योंकि जब तक आपका ये देवी रूप रहेगा, तब तक रावण आपको देख नहीं सकेगा। सीता जी ने अपने पैर के अंगूठे से अग्नि प्रकट की और अपना देवी रूप अग्नि में एक रूप कर दिया और अपने छाया रूप को बाहर रखा। वह उनकी परछाई होने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि यह सीता जी ही हैं। इस बात का पता किसी को नहीं लगा। हमेशा साथ रहने वाले लक्ष्मण को भी इसका पता नहीं लगा। आज सीता जी का माया रूप है और मृग भी मायावी है। राम जी ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य की दृष्टि स्वर्ण पर नहीं जाती। ज्ञान समझता है कि सोने का मृग नहीं होता और वैराग्य को तो स्वर्ण की आवश्यकता ही नहीं होती। माया वाले को माया से कभी भी तृप्ति नहीं होती। धनवान के पास योजनाओं की कोई कमी नहीं होती। सीता जी के मन में कामना की एक लहर ने जन्म लिया। सीता ने कहा, स्वामी, आप वह मृग देख रहे हैं, कितना सुंदर मृग है। ये मृग बड़ा अच्छा लग रहा है। इसे आप मुझे ला दीजिए। यह सुनकर राम जी सीता जी को देखकर मुस्कुराए और चल दिए उस मृग को लाने। आज सीता जी ने अपने तीनों लोगों के स्वामी के सामने एक तुच्छ मृग की कामना की। आज सीता जी ने अपना सेवा भाव छोड़कर आदेश का प्रयोग किया, क्योंकि आज सीता माया रूप में है और माया को मालिक बनना अच्छा लगता है। माया, मान और अज्ञान, इन तीनों का रूप और कार्य एक जैसे ही होते हैं। सीता के माया रूप में आते ही मान, अहंकार और अज्ञान से दोनों अवगुण भी प्रकट हो गए। मान ने आते ही पति से श्रेष्ठ स्वर्ण है ऐसा अनुभव कराया। राम लक्ष्मण जानकी, नारायण लक्ष्मी और शेष नाग की अद्भुत झांकी सजी हुई थी। स्वर्ण की चमक दमक ने सबको बिखेर दिया। अज्ञान के आने पर सेवा भाव छिप गया और शासक भाव अर्थात आदेश भाव प्रकट हो गया। ऐसा होते ही सीता अपने पति श्री राम जी का त्याग करने के लिए तैयार हो गई। दूसरे अवगुण के चक्कर में पड़कर उन्हें आदेश भी दे डाला कि आप मुझे इस स्वर्ण मृग को ला दीजिए। भगवान कई बार अपने बड़े सहज ही अपने भक्तों के दास बन जाते हैं। ऐसा करने से वह अनंत प्रकार से परम पूजनीय बन जाते हैं। हम साधारण लोग, साधारण बुद्धि वाले, उनके कितने रूपों को जान पाएंगे। भगवान को अर्जुन ने नहीं कहा था कि तुम मेरे सारथी बनो, बल्कि भगवान ने स्वयं कहा था कि मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। अर्जुन को आश्चर्य हुआ था और उसने कहा था कि सारथी तो कोई भी बन जाएगा, बस आप तो केवल मेरे साथ रहें। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे दोनों काम करूंगा। एक तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और दूसरा मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा। वक्त आने पर वह द्रौपदी की चप्पल भी उठाने में संकोच नहीं करते। पांडवों के यज्ञ में झूठी पत्नियों को उठाने का कार्य भी स्वयं करते हैं। सीता जी मानो कह रही हूँ कि हे प्रभु, यह मारीच जो मृग बन चुका है, वह आपके हाथों मरने आया है। हे कृपा सिंधु, वह जान गया है कि होइए भजनु न तामस देहा, अर्थात मैं राक्षस देह से भक्ति नहीं कर सकता, किंतु प्रभु के हाथों मरकर मुक्ति तो पा सकता हूँ। मारीच अपनी मृत्यु को उत्सव का रूप देना चाहता है। जो अपनी मृत्यु से प्रसन्न हो रहा है, वह नरक में कैसे जा सकता है। मोरध्वज का पुत्र माता पिता की आज्ञा को सुनकर ही बड़ी प्रसन्नता से मृत्यु के लिए तैयार हो गया। वह कोई सहज या बिना कष्ट की मृत्यु नहीं थी, वह तो स्वयं को और से चिरवाना था। नचिकेता अपने पिता की आज्ञा से यम के द्वार पर जा पहुंचा। धन्य है वह महापुरुष जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग बड़ी प्रसन्नता से किया। धन्य है ईसा मसीह जिन्होंने बड़ी खुशी से
सूली पर चढ़ने की पीड़ा को सहा और कष्ट देने वालों के लिए प्रभु से क्षमा मांगी। कितने उदार थे वह। उनके हृदय में करुणा और अहिंसा का सागर था। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने अपने धर्म का त्याग नहीं किया, बल्कि धर्म के लिए हंसते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। बड़ी खुशी से मौत को गले लगाया। वह जिंदा ही दीवार में चिनवा दिए गए। मौत से दुनिया रोती है, किंतु इन सपूतों ने मौत को रुला दिया। वो जीव भाग्यशाली है जो मृत्यु के समय प्रभु को याद करता है। आज मारीच ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी में नहा रहा है। ज्ञान का अर्थ है कि उसने विचार किया कि रावण के हाथों मरने की अपेक्षा श्री राम के हाथों मरना अति श्रेष्ठ है। भक्ति ने उसकी दृष्टि बदल दी। जो दृष्टि सृष्टि देखती थी, अब वह सिया राम मैं सब जग जानी का अनुभव रही है। मारीच ने अब सारे जगत में जगदीश को देखना शुरू कर दिया। मारीच के मन में जब वैराग्य आया, तब वह समझ गया कि यह मृत्यु लोक है। एक न एक दिन सबको जाना है, तब क्यों न मैं राम के द्वारा ही राम के द्वार पर जाऊं। मम पाछे धर दावत, धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु बिलोकियो, धन नमो सम आन। मेरे पीछे पीछे जब प्रभु धनुष बाण लेकर धरती पर दौड़ते आएंगे और मैं बार बार पीछे घूमकर देखता रहूंगा, तब मुझ जैसे भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। रावण मारीच को पंचवटी लेकर आया। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण कर इधर उधर छलांगे लगाने लगा। सीता जी के कहने पर राम जी मृग के पीछे गए। भगवान राम जी लक्ष्मण जी से कहकर गए कि हे लखन, तुम सीता का ध्यान रखना। अनेकों प्रकार के राक्षस जंगल में घूमते हैं, तुम सीता जी को अकेली मत छोड़ना। मृग कभी नजदीक दिखाई देता, कभी दूर दिखाई देता, कभी शिखर पर और कभी नीचे दिखाई देता। इस प्रकार मारीच दौड़ता जाता तथा मुड़ मुड़कर प्रभु श्री राम जी को भी देखता जाता। मृग की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान बहुत दूर तक गए। जब उन्हें लगा कि मारीच को दर्शन की तृप्ति हुई है, तब तक ही राम कठिन सर मारा, धरनी पर करी घोर पुकारा। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण साध कर एक ऐसा तीक्ष्ण बाण मारा कि मारीच चीत्कार करता हुआ धरती पर गिर पड़ा और जोर से हे लखन ऐसी आवाजें लगाने लगा। प्राण तजत प्रगति सी निज देहा, सुमरेस रामू समेत स्नेहा। प्राण त्यागते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम से प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति तीन ही सुजाना। मारीच बाण से घायल होकर ज्यों ही धरती पर गिर पड़ा, त्यों ही राम जी उसके पास पहुंच गए। सब कुछ जानने वाले प्रभु ने जय श्री राम का जाप उसके मुख से सुना। उसके हृदय के प्रेम को देखकर श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और उसे अपना परम पद दिया, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणगान गा रहे हैं। वे आपस में कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी बड़े दयालु हैं, उन्होंने असुर को भी परम पद दे दिया। ये है प्रभु श्री राम जी की माया। राम राम।